बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट पे तो दोनों अतराफ से बड़ी तफसीली बातें हुई हैं और किसी तरफ से कोई तजावीज़ नहीं आई, तनकीदें हुई, बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। लेकिन मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में जो कोविड-19 की मौजूदगी में जिस तरह का बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मशावरत से दिया है, मैं समझता हूं कि बजट तो हर साल आते रहते हैं, लेकिन ये जो वबाई अमराज है ये सालों में आती हैं और 100 साल के बाद ये जो है कोविड-19 जैसी वबा आई है, इसकी मौजूदगी में इतना मुनासिब बजट देना, मुतवाज़ी बजट देना, कोई नया टैक्स नहीं लगा, गरीब का ख्याल रखा गया, मैं समझता हूं कि ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये मुमकिन कर दिखाया। मैं कराची से मुंतखब हूं और कराची के लोगों ने, सिंध के शहर कराची के लोगों ने मुझ पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एतमाद किया। मैं NA 242 जो कि सुपर हाईवे के अतराफ में ये पूरा हल्का आता है, चूँकि यहाँ मुख्तलिफ तजावीज़ें भी आई, मुख्तलिफ चीज़ों पे बात भी हुई, तो मैं भी समझता हूँ कि सिंध का भी जिक्र होना चाहिए। मेरे यहाँ पे कई साथी, अभी एक साथी मेरे बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब चंदे कर रहे हैं, इधर से मांग रहे हैं, उधर से मांग रहे हैं। हाँ, चंदा कर रहे हैं कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, गरीब लोगों के लिए। भत्ते नहीं मांग रहा, क्योंकि आप भत्तों के एक्सपर्ट थे। आपने अमन कमेटियां बनाई जिनके जरिए आप भत्ते लेते थे, तो आप उसके आदी हैं, इसलिए चंदा आपको पसंद नहीं है। और हमें फख्र है कि एदी साहब के फर्जंद फैसल एदी साहब ने हमारे कायद पे एतमाद का इजहार किया, और अगर उन्होंने चंदा दिया, वो शख्स, वो इदारा जिसको पूरा पाकिस्तान जिस पे एतमाद करता है और उसका एतमाद हमारे वज़ीर आज़म पे और हमारी हुकूमत पे है, तो ये मैं समझता हूँ फ़ख्र की बात है। तो मैं जिक्र करता चलूँ NA 242 जो कि सुपर हाईवे के ऊपर वाक़या है। पूरी कराची में अगर आप देखें तो कराची वो शहर है जो सिंध के सूबे का, जो सिंध को तकरीबन 80 से 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। सिंध की बात कर रहा हूं। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 60% से ऊपर रेवेन्यू उसका हिस्सा होता है। लेकिन फिर अगर आप कराची की तरफ देखें, जिसकी आबादी मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के 10% के बराबर है, 2 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। लेकिन वहां के बुनियादी मसाइल पे अगर आप गौर करें या उसकी तरफ देखें तो पिछले 30 सालों में, 40 सालों में क्या हुआ उसके साथ। अभी एक साहब यहां पे खड़े होके गिनवा रहे थे कि 11 पॉइंट आप अपने भूल गए वज़ीर आज़म साहब। ओ भाई, आपने तो 3 पॉइंट पे पूरी 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आपने क्या किया? रोटी, कपड़ा और मकान का। हमें 11 याद दिलवा रहे हैं आप हमें 11 याद दिलवाने चलें। मैं सुपर हाईवे पे वाक़या NA 242 का रिहायशी हूं। ये एक गेटवे है पूरे पाकिस्तान का, और पूरे कराची को यहां से बाकी पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो इस पे अगर आप नजर डालें, हमारा जो पानी था इससे पहले के पानी के जो मंसूबे थे K3-2 वो भी आपके सामने है। ये K4 का मंसूबा जो है वो आपके सामने है, और बाकी जो पानी वहां से आ रहा है वो भी आपके सामने है। मैं समंदर के किनारे रह के भी प्यासा हूं, और आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि खसूसन सिंध की तरफ और फिर खसूसन कराची की तरफ आप नजर डालें। पहले जंगें हुआ करती थी, हमने सुना था पानी के लिए, ये हम कराची में देखने जा रहे हैं। आज आप अगर कराची पे नजर डालें तो आपको हाइडन के लिए पानी भी मिल जाता है, हाइडन के जरिए, और अगर आप पानी खरीदते हैं तो फिर पानी की कमी नहीं आती। लेकिन अगर आप वहां के रिहायशी हैं तो फिर मैं सुपर हाईवे का NA 242 का रिहायशी हूं, और आप अगर देखें तो वहां से हमारा पूरा पानी कराची का एक बिजनेस टाइकॉन को भेज दिया गया है, और वहां पे 30-30 हजार एकड़ की जमीन को जो है वो सैराब कर रहा है, और एक एक प्लॉट जो है वो एक एक कनाल का वो 2-2 करोड़ में फरोख्त कर रहा है। लेकिन कराची के लोग बूंद बूंद के पानी को तरस रहे हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि ये वो कराची है जो पूरे पाकिस्तान को 60% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लिहाजा इसकी तरफ गौर करें। फिर मैं आता हूं
आपके केई की तरफ, हम अगर केई की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मादर पेदर आजाद इदारा है और उसकी मर्जी है कि जिस तरह का बिल जब चाहे अपनी मर्जी से वो कराची के लोगों पे लागू कर दे। जब चाहे अगर कीमतें बढ़ जाएं तो वहां से जो है वो की तारें लगा करके उसके और जो कीमती तारें हैं वहां से वो निकाल के ले जाए, और बिलिंग जब चाहे अपनी मर्जी का तार जो है वो अपनी जब चाहे वो बंडल करे और अपनी मर्जी के पैसे उसमें लगा के आपको लगा के भेज दे जहां उसकी मर्जी हो। 100% बिलिंग वाले इलाके में आपको कराची में दिखा सकता हूं कि जहां पे 100% बिलिंग है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे 8 से 6 घंटे 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां के लोकल इनके जो लोग हैं, जो इनके करते धरते हैं, जो कुंडा माफिया के जरिए अपने कारोबार इनके अफसरान चलाते हैं, उनकी वजह से जो है आम सारिफ को नुकसान उठाना पड़ता है। जनाब स्पीकर साहब, बात करते हैं आगे बढ़ने की, बात करते हैं कुछ करने की, पूछते हैं क्या किया। जनाब स्पीकर साहब, आज से ठीक 1.5 साल पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मैंने दरख्वास्त की थी सिंध के लिए और सिंध के शहर कराची के लिए और अपने हल्के NA 242 के लिए एक खवातीन का डिग्री कॉलेज और एक जर्नल हॉस्पिटल के लिए, जिस पे मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उसकी मंजूरी दी और मुझसे कहा कि आप जाएं और अपने हल्के में उसके लिए जमीन हासिल करें ताकि उसके ऊपर खवातीन का डिग्री कॉलेज और जर्नल अस्पताल बन सके। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां कब्जा माफिया बिल्डर के लिए तो जमीन मौजूद है। अगर आपको जमीन चाहिए हो तो 1.5 से लेके 5-5 रुपए पे सरकारी अफसरान और ये सिंध की गवर्नमेंट जमीन देती रही है, जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद है। 1.5 रुपए से लेके 5 रुपए की बात कर रहा हूं मैं, जो सरकारी खातों में मौजूद होती है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे हल्के NA 242 में मैंने कमिश्नर कराची से दरखास्त की, चीफ सेक्रेटरी सिंध से दरखास्त की, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैंने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2 दफा दरखास्त की, खुदारा आप ये जमीन हमें मुहैया करें ताकि सिंध के शहर कराची में हल्के NA 242 में ये कॉलेज और ये अस्पताल बन सके। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे 1.5 साल गुजर गए और अब तक उसकी जमीन का तयन नहीं किया जा सका। अब मैं जिक्र करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, खसूसन कराची की हल्का बंदियों का, कि जो तासुब की बुनियाद पर हल्का बंदियों की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से हल्कों को काटा जा रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फाटा की या तो कोई एजेंसी है कि जहां पे मुख्तलिफ की कौमें रहती हैं और ये जनाब मुख्तलिफ कौम से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ लोगों का एरिया है, या ये जो है मुख्तलिफ कौम से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ लोग इसमें रहते हैं। ये कराची के साथ हल्कों की बुनियाद पर किया जा रहा है। वाइंड अप प्लीज। जनाब 2 मिनट लूंगा जनाब स्पीकर साहब। तो मेरी दरख्वास्त है खसूसन कराची के हवाले से आपसे कि जनाब स्पीकर साहब इसका नोटिस लें, और मैं आपके तवस्सुत से यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो ओवरसीज में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला में अपना बहुत बड़ा हिस्सा डालते रहे, और हमेशा हमारी गवर्नमेंट का हमेशा ये स्टैंड भी रहा है कि इनको मजबूत करना है और इनको सपोर्ट करना है। आज वो तकलीफ में हैं, आज वो मुसीबत में हैं। हज़ारों की तादाद में मिडिल ईस्ट में और कई ममालिकों में लोग फंसे हुए हैं, जिसके लिए अभी ये जो फ्लाइट का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन ये हंगामी बुनियादों पर, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उसके लिए खसूसी तौर पर प्राइवेट इदारों से भी आप जो है उस पर मदद ली जा सकती है। हुकूमत पाकिस्तान अगर जहाज़ों की कमी हो तो वो जहाज़ लिए जाएं। और मेरे भाई यहाँ पे जिक्र करते रहे, KPK का जिक्र करते रहे, पंजाब का जिक्र करते रहे, लेकिन वो सिंध का लड़काना का जिक्र भूल जाते हैं, जहां कुत्तों के काटने से कितने लोग जो है मर गए। वो जिक्र भूल जाते हैं कि कचरों के ऊपर अभी एक वीडियो आई थी, एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया है। आपको वो नहीं नजर आता? आपको गंदुम की वो बोरियां नहीं नजर आती कि 90 हजार बोरियों में से जो है वहां से जो है वो बजरी निकल रही है? और जनाब स्पीकर, आप पुलिस का जिक्र भूल जाते हैं। क्या आप इससे जान छुड़ा सकते हैं उस बहादुर बच्चे रावणवार से, जो आज भी दनदनाता फैलता है अदालतों के सामने भी जो है उसको, और पुलिस को जो है वो आज भी हरी झंडी दिखा के जो है वो अपनी मर्जी के रेस्ट हाउसों में रहता है और अपनी मर्जी से जो है घूमता है और प्रोटोकॉल लेता है, जिस तरह के कोई मिनिस्टर प्रोटोकॉल लेता है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मेरी आपसे दरखास्त है जनाब स्पीकर साहब, इन चीजों का आप नोटिस लें।
यहाँ पे जितनी देर से जितनी तकारीरें हुई, बजट के नाम पे जो तकारीरें हुई, ना तो एक थैंक यू तजवीज जी, दी गई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। बहुत